Good morning, students. Myself, Sanjay Kumar, Assistant Professor in Chemistry, SNKP Government College, Nimka Thana. In previous class, we talking about ephedrine alkaloid and quinine alkaloid. Today we discuss about natural product alkaloid nicotine, well known compound nicotine. Nicotine, pyridine group alkaloid. Nicotine a pyridine group alkaloid. The molecular formula of nicotine, you see, one part is pyridine and other part is pyrrolidine. So nicotine is have in structure have one pyridine nucleus and one pyrrolidine nucleus. It is a liquid with boiling point 247 degree centigrade and molecular formula C10H14N2. Nicotine is a stimulant drug that speeds up the message traveling between the brain and body. तो निकोटीन क्या है? एक स्टिमुलेंट ड्रग है जो मैसेज बॉडी और ब्रेन के बीच में जो मैसेजिंग सिग्नल वो ट्रेवलिंग होती है उसको फास्ट कर देता है. इट इज द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द टोबैको alkaloids. It occurs naturally as the minus form. Alpha D of nicotine is minus 169 degree. It is used for smoking cessation to relieve withdrawal symptoms. सामान्यतः मैं बात करूं निकोटीन किसमें? तंबाकू में मिलता है. और जो निकोटीन है उसका जो स्मोकिंग जो है सिगरेट, वेरियस जो ब्रांड्स है सिगरेट, बीड़ी बोलते हैं, हुक्का, तंबाकू, उसमें काफ़ी मात्रा में यूज लिया जाता है. और ये क्या करता है कि जैसे जो मैसेजिंग होती है बॉडी और ब्रेन की उसको स्पीड अप कर देता है. तो ये सारा इसका वो यूजेज होता है. जो अपने निकोटीन जो टोबैको होता है उसके जो ड्राई वेट का इसमें 0.6 से 3% निकोटीन टोबैको में प्रेजेंट होता है. निकोटीन इज आल्सो प्रेजेंट एट कंसंट्रेशन ऑफ मिलियंस ऑफ प्रेजेंट इन द एडिबल फैमिलीज सोलेनेसी. तो लाइक पोटैटोज, टोमेटोज, इसमें भी काफ़ी जो कम मात्रा में लेस अमाउंट प्रेजेंट होती है. अब निकोटीन का जो इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है बॉडी पर, वो हम इस पे डिस्कस करते हैं. निकोटीन डिपेंडेंसी कॉजेज डिस्ट्रेस. निकोटीन विड्रॉल सिम्टम्स इंक्लूड डिप्रेस्ड मूड, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस. काफ़ी सारी जो निकोटीन है जो उसका बॉडी पर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. इसमें हेडेक होना, नर्व्स में प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसमें जो लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, जैसे टीबी वगैरह हो जाती है. और जो तंबाकू का यूज़ है वो कैंसर का कारण बनता है. इसमें जैसे माउथ में जो तंबाकू चबाते हैं उसमें निकोटीन, तो माउथ कैंसर प्रॉब्लम हो जाती है. तो काफ़ी सारी जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो इससे बचना चाहिए, निकोटीन के इसके यूजेज से बचना चाहिए. अब हम बात करते हैं जो निकोटीन है उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की बात हम करते हैं. तो निकोटीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है C10H14N2, जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C10H14N2. तो इसका मतलब इसमें दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है.
अब बात करें जैसे इसकी, इसमें जैसे पिरिडिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्शन हम करके देखते हैं कि जैसे निकोटीन है उसको जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो इसमें पिरिडिन और पायरोल एंड मेथिलेमिन ये बनता है। तो इससे कन्फर्म है कि इसमें पिरिडिन जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा है। और इसके अलावा जैसे निकोटीन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसमें क्या बनता है, निकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि जो निकोटीन है इसमें पिरिडीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और जो निकोटिनिक एसिड है उसकी 3 आइसोमेरिक ओरिएंटेशंस, तो ये कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे जैसे 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो पिकोलिनिक एसिड बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 137 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। और जो 4 पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका जो आइसोमेरिक फॉर्म है उसको आइसोनिकोटिनिक एसिड और इसका मेल्टिंग पॉइंट 317 डिग्री सेंटीग्रेड है। और निकोटिनिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 234 टू 237 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो ये जो निकोटिनिक एसिड है जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम इसकी जो निकोटिनिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर को इसके सिंथेसिस से समझ सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जैसे 2 नेप्थाइलेमीन है उसको ग्लिसरॉल के साथ और नाइट्रोबेंजीन और H2SO4 प्रेजेंस में इसको कंडेंस करते हैं तो ये फॉर्म आती है जो एंथ्रासिन टाइप का जो न्यूक्लियस बनता है। और उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से ये टूट जाता है, यहाँ से रिंग ओपनिंग होती है और इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर आ जाते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है और बाद में ये बनता है निकोटिनिक एसिड इसका ऑक्सीडेशन करवाने पर। इसी टाइप से जो अलग जो 1 नेप्थलीन एमीन लेते हैं तो 1 नेप्थलीन एमीन लेने पर ये बनेगा पिकोलिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर 3 नेप्थलीन एमीन लेते हैं तो ये सेम प्रोसीजर से आइसोनिकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि जो निकोटिनिक एसिड है जो इसका जब आगे जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें निकोटीन से निकोटिनिक एसिड बनता है और इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ से इसके सिंथेसिस से कंफर्म कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि जैसे इसका और अनदर एक और सिंथेसिस है जिसमें निकोटिनिक एसिड की स्ट्रक्चर का प्रूव हो जाता है। तो जैसे क्विनोलिन है अपने पास, क्विनोलिन का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, क्विनोलिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसको 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो 1 मोल ऑफ CO2 इसमें रिमूव हो जाएगा -CO2। तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो इसमें क्या बना, निकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इजीली हो जाता है। और जो आइसोक्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करवाएं तो सिनकोमेरेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसका वही बात है कि इसका जब गर्म करते हैं तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा तो उससे आइसोनिकोटिनिक एसिड और निकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन सब रिएक्शन से क्या हो रहा है कि एक जैसे इसमें कंफर्म हो रहा है कि जो निकोटीन है उसमें क्या है कि 1 तो पिरिडिन न्यूक्लियस है और साइड चेन के रूप में क्या है, ये C5H10N साइड चेन के रूप में प्रेजेंट है। अब ये कंफर्म करना है कि जैसे न्यूक्लियस तो हो ही गया, अब नेचर ऑफ साइड चेन ग्रुप क्या होगी इन निकोटीन। तो निकोटीन में जो नेचर इसकी पायरोल, जब जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में इसका डिस्टिलेशन करवाते हैं निकोटीन का तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, पिरिडीन और साथ में क्या पायरोल का फॉर्मेशन और मेथिलेमिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें पायरोल टाइप का इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है साइड चेन के रूप में और मेथिलेमिन जैसे ये प्रेजेंट है आगे। तो हम यहाँ पर आगे जैसे इसको कंफर्म करें कि भाई इसमें साइड चेन में क्या है कि एन मेथिल ग्रुप है या क्या है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि निकोटीन की जब रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं हाइड्रोआइडिक एसिड की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो साइड चेन में क्या होगा, इसमें कौन सा है, एन पिरोलिडिन जो इसमें साइड चेन के रूप में प्रेजेंट है। तो अब ये जैसे इसमें 2 पोजीशन पे या 3 पोजीशन पे जाके जुड़ेगा तो ये आगे इसका जो सिंथेसिस है तो सिंथेसिस से ये कंफर्म हो जाता है कि ये इसमें इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। तो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन वाज ऑब्टेन्ड बाय पिनर 1892 और 1893।
उसमें किया था इसमें। तो निकोटीन का क्या किया, इसने ब्रोमिनेशन करवाया HBr के प्रेजेंसी में। तो डाइब्रोमोकोनिन ये फॉर्मेशन होता है इसमें, और इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर क्या बनता है इसमें, निकोटिनिक एसिड और मैलिक एसिड और मेथिल एमीन बनता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो ये कौन से 3 पोजीशन पर आकर ये जुड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी कंफर्म हो जाती है यहाँ से कि जो ये वाला था ना, जो साइड चेन की बात करें, ये साइड चेन ग्रुप की कि भाई ये यहाँ से इसका यहाँ आके ये जुड़ेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। तो इससे कंफर्म हो गया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये इसकी निकोटीन की स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ तक तो हमने इसका स्ट्रक्चरल इल्यूस्ट्रेशन पढ़ा। अब इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, तो सिंथेसिस इसका जो सबसे फर्स्ट टाइम में स्पैथ एंड ब्रेटनाइडर है, ब्रेस्टनाइडर 1928 में इसका सिंथेसिस किया। तो आप यहाँ पर इसका जो प्रोसीजर है वो देखो, आप समझ सकते हैं कि जो सक्सिनिमाइड है, सक्सिनिमाइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, तो उससे 2 पायरोलिडोन का फॉर्मेशन हुआ, और जो डाइमेथिल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या इसका फॉर्मेशन हुआ, एन मेथिल 2 पायरोलिडोन कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे ये जो एन मेथिल 2 पायरोलिडोन है और जो पिरिडीन का जो एस्टर है उससे इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें देखिए आप सोडियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो सोडियम मिथॉक्साइड क्या है, बेस है, तो यहाँ से इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कहाँ से लेगा, यहाँ इस वाले, कौन सा, ये एसिडिक प्रोटॉन है, तो यहाँ से H का रिमूवल हुआ, तो H प्रोटॉन के H+ के फॉर्म में जब निकलेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो क्या बन गया, एथेनॉल निकल गया। उसके साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ से जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा वो इस पर कीटो जो ग्रुप है एस्टर का उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो यहाँ से ये रिएक्शन और ये जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये एडिशन हो गया, इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, और इसके बाद में HCl की प्रेजेंस में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है कि ये जैसे रिंग था इसका पायरोलिडिन वाला, ये ओपनिंग हो जाती है, बीटा कीटोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसका जब हीट करते हैं तो क्या होगा, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर इसमें बनती है। आगे क्या होगा, इसका HI के साथ रिएक्शन कराएं तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये साल्ट फॉर्मेशन हो गया। और उसके बाद में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसमें जो इसका रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, किसका, निकोटीन का। तो निकोटीन का रेसिमिक मिक्सचर में से माइनस निकोटीन लिबोरेटरी फॉर्म को अलग करने के लिए क्या करें, फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड के साथ इसको मिक्स करते हैं, तो इसमें माइनस जो है फॉर्म है निकोटीन की वो रिमूवल हो जाता है। तो आज हमने जो निकोटीन जो नेचुरल प्रोडक्ट था, जो पायरोलिडिन और पिरिडिन ग्रुप वाला, जो उसके बारे में स्टडी की और उसके स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन की हमने बात की। तो जो निकोटीन है, जो तंबाकू है, तंबाकू का सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि तंबाकू का क्या है कि बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट होता है, और एक बार जैसे लत लग जाती है तंबाकू की, तो वो क्या है कि जैसे शरीर के लिए दूरगामी परिणाम क्या होते हैं, घातक होते हैं, कैंसर का कारण बनते हैं, TB ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, कई सारी जो इफेक्ट है वो देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों को निकोटीन जो एल्कलॉइड है उससे बचना चाहिए। थैंक यू।